ASP.NET MVC के कोड ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि कुकीज़ क्या है और उनकी टाइप्स क्या हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हम कुकीज़ को किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने ASP.NET MVC एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुकीज़ क्या है। ये स्मॉल फाइल्स हैं जो कि स्टोर होते हैं हमारे कंप्यूटर के ब्राउज़र की डायरेक्टरी में या उसकी डेटा फोल्डर में। इनका मेन मकसद ये है कि ये ट्रैक करे, जब भी कोई हमारे वेबसाइट में आता है तो ट्रैक करे इंफॉर्मेशन जैसे कि है नाम, यूज़र आईडी या वो 3 की सिलेक्शन जो उसने की है। कुकीज़ 2 टाइप्स की हैं, एक है सेशन कुकीज़ और दूसरा है परसिस्टेंट कुकीज़। सेशन कुकीज़ टेम्पररी कुकीज़ हैं और ये सेव होते हैं सिर्फ करंट सेशन तक। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम सेव करना चाहें वो सिर्फ इस सेशन के एंड तक सेव होंगी। थोड़ी देर में देखते हैं कि कैसे। और इसके अलावा परसिस्टेंट कुकीज़ ये परमानेंट कुकीज़ है लेकिन इसकी ड्यूरेशन भी सेट होती है और जिसको हम सेट करते हैं जब हम इन कुकीज़ को क्रिएट करते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क नहीं है। ये जब हम ब्राउज़र बंद कर दें तो ये कुकीज़ ख़त्म हो जाती हैं। ये कुकीज़ तब ख़त्म होती है जो टाइम हमने दिया हो, 1 दिन में, आधे दिन में, 1 महीना, 2 महीना एक्सेट्रा। थोड़ी देर में देखते हैं कि किस तरह। तो आइए चलते हैं, विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। विजुअल C# में वेब को सेलेक्ट कीजिए और आखिर में ASP.NET MVC 4 वेब एप्लीकेशन और क्लिक कर दें ओके। इस स्क्रीन में मैं सेलेक्ट करता हूँ टेम्पलेट को एम्प्टी और व्यू इंजन रेजर रहने देता हूँ, क्लिक कर दे ओके। और ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा ये एप्लीकेशन जो कि आपके सामने है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे जो कि सेव करेगा जो भी इंफॉर्मेशन हमने सेव करनी है अपने कुकीज़ में। तो मॉडल पे राइट क्लिक कीजिए, फिर ऐड और आखिर में क्लास। और मैं इस क्लास को नाम देता हूँ विजिटर। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और इस क्लास का मकसद क्या है या इस मॉडल का मकसद क्या है कि ये कुकीज़ में सेव करे वो इंफॉर्मेशन जो कि हम यहाँ पे देंगे। फॉर एग्जांपल इस ट्यूटोरियल में मैं सेव कराना चाहता हूँ नेम ऑफ जो भी विजिटर हमारे वेबसाइट पे आता है उसका नाम। तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं जो कि स्ट्रिंग है और प्रॉपर्टी है नेम। और इसके अलावा मैं चाहता हूं कि इसको वैलिडेट करें तो डेटा एनोटेशन यूज करते हैं और उसका एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड। और इसको ज़रूरत है नेम स्पेस की जो कि है system.componentModel.dataAnnotations। हो गया। और अब मैं इसको एक मैसेज देना चाहता हूँ, एरर मैसेज, जो इसको शो करना चाहिए अगर कोई यूज़र नेम एंटर ना करे, नेम इज रिक्वायर्ड। तो ये हमारा मॉडल है। इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ कुकी में नाम को सेव करेंगे। अगर आप कुछ और इंफॉर्मेशन सेव करना चाहें जैसे कि IP एड्रेस है, यूज़र आईडी है जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट आप कराते हैं वो, या कोई और चीज़, तो वो भी आप यहाँ पे उसके लिए प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ इस एक प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अब क्रिएट करते हैं सबसे पहले कंट्रोलर। राइट क्लिक कीजिए कंट्रोलर्स पे, फिर ऐड और फिर कंट्रोलर। और इस कंट्रोलर को मैं नाम देता हूँ होम कंट्रोलर। क्लिक कर दें ऐड। क्रिएट कर दिया इसने हमारे लिए इस कंट्रोलर को और उसमें एक डिफ़ॉल्ट एक्शन रिजल्ट मेथड। अब मैं इस मेथड के लिए व्यू को क्रिएट करता हूँ। राइट क्लिक कीजिए ऐड व्यू और आपके सामने है ये स्क्रीन। क्लिक कर दें ऐड। मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पे चेंज नहीं की और ये हमारे लिए ये व्यू क्रिएट कर देगा। अब मैं इस टेक्स्ट को सबसे पहले चेंज करता हूँ और मैं इसे नाम देता हूँ कुकीज़ एग्जाम्पल। हो गया। रन करते हैं इसको इस स्टेज पे। तो आप देख रहे हैं काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो मॉडल हमने क्रिएट किया है विजिटर, उसके लिए यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो कैसा है, बहुत आसान। at using
html.begin form और उसके अंदर एक की टैग और फिर नेम और फिर टेक्स्ट बॉक्स। लेकिन उससे पहले चूंकि हमने ये मॉडल यूज करना है तो हम यहाँ पे टॉप में उस मॉडल को डिफाइन कर देते हैं। तो मॉडल और फिर मॉडल क्या है, विजिटर, और हमने इसको फुली क्वालिफाई करना है। फुली क्वालिफाई हो गया, ये है इसका नेम स्पेस। तो अब हम इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स फॉर, और कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे। इस केस में मैं मॉडल कर देता हूँ, मॉडल डॉट नेम हो गया। अब मैं एक बटन को ऐड करता हूँ और उसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट टैग और उसकी है टाइप सबमिट सॉरी, और जो वैल्यू उस बटन में नजर आएगी वो है साइन अप। इस स्टेज पे रन कर देते हैं और आप देख रहे हैं आपके सामने है। क्लिक कर दें तो ये बटन, अभी यहाँ पे हमने कोई कोड ऐड नहीं किया, इससे काम नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे, वैलिडेशंस को अप्लाई करेंगे और उसके लिए मैं यूज करूंगा सिर्फ वैलिडेशन समरी। तो एक और p टैग मैं डिक्लेयर कर देता हूं और फिर html.validation summary रन कर दें अब, और आप देख रहे हैं काम नहीं कर रहा। क्यों? हमने HTTP पोस्ट का रिक्वेस्ट देना है, क्योंकि करंटली सिर्फ गेट है और जब हम बटन क्लिक करते हैं तो व्यू दोबारा लोड हो जाती है। तो पोस्ट HTTP पोस्ट का रिक्वेस्ट, पोस्ट का ये मेथड दे देते हैं। हो गया, और फिर पब्लिक एक्शन रिजल्ट इंडेक्स, और जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रिटर्न करेगा इस मॉडल को, विजिटर को। तो हमने इसको यहाँ पे कैच करना है, विजिटर। नेम स्पेस की हमें ज़रूरत है, इंपोर्ट कर दें और फिर विजिटर उसका एक वेरिएबल हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे व्यू को, सिंपल एज दैट। रन कर दें और क्लिक कर दें तो अब आपको शो कर रहा है नेम इज रिक्वायर्ड। अब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे नेम देंगे और क्लिक करेंगे साइन अप पे तो ये सेव करेगा कुकी को। करंटली अगर हम देखें कुकीज को इस वेबसाइट के लिए, ये इसका नाम है लोकल होस्ट। सेटिंग्स में चलते हैं, शो एडवांस सेटिंग्स, कंटेंट सेटिंग्स, ऑल कुकीज एंड साइट डेटा, और यहाँ पे लोकल होस्ट को सर्च करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी लोकल होस्ट से मुतालिक कुकी नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, जब यूजर इस बटन पे क्लिक कर दे तो कुकी क्रिएट करेगा और उसमें ये वैल्यू को सेव करेगा। तो किस तरह, बहुत आसान। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अब अगर कोई वैलिडेशन मैसेज नहीं है या एरर्स नहीं है, सो मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर वैलिड है इक्वल्स टू ट्रू, तो तब क्या करो, इस नाम को, जो भी नाम इस टेक्स्ट बॉक्स में हो उसको कुकी में सेव कर दो। हम इस स्टेटमेंट को सिर्फ इस तरह भी लिख सकते हैं, ट्रू के बजाय अगर हम ये लिखे सेम बात है, मॉडल डॉट इज वैलिड इक्वल्स टू ट्रू या मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, दोनों एक ही चीज है।
अब हम कुकी किस तरह क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं HTTP कुकी क्लास को और फिर उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने कुकीज दे दिया और फिर न्यू और फिर क्लास का नाम और फिर स्ट्रिंग नेम के कुकी का नाम क्या होगा। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इस केस में नेम दे देता हूँ। हो गया। अब हम इस कुकी में इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को सेव करते हैं और वो क्या है, किस तरह सेव करेंगे, कुकी डॉट वैल्यू इक्वल्स टू विजिटर डॉट नेम, सिंपल एज दैट। इसीलिए जब इस बटन पे क्लिक करता है तो ये रिटर्न करता है ये मॉडल। तो फिर आप और उसमें वैल्यूज होती हैं तो हम बड़ी आसानी के साथ इस वैल्यू को यहाँ पे ले सकते हैं। जब हम कुकी में वैल्यू को सेव कर देते हैं तो फिर हमने एक लाइन और लिखना है और वो है एक्चुअली HTTP कॉन्टेक्स्ट हमने करना है डॉट करंट इस केस में नहीं है, डॉट रिस्पॉन्स डॉट कुकीज डॉट ऐड, और कौन सी कुकी को ऐड करो, कुकी ये वाली वैल्यू को। इस लाइन के बगैर कुकी ऐड नहीं होगा। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो फिर ये नेम कुकी में ऐड नहीं होगा। रन कर देते हैं। अब सबसे पहले सेटिंग्स में चलते हैं। शो एडवांस सेटिंग्स, कंटेंट सेटिंग्स, ऑल कुकीज एंड साइट डेटा, लोकल, और आप देख रहे हैं लोकल होस्ट मौजूद नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अगर नेम नहीं देंगे तो वैलिडेशन मैसेज शो करेगा। अगर तो मैं नेम देता हूं और क्लिक करता हूं साइन अप तो आप देख रहे हैं वैलिडेशन मैसेज चला गया। अब सेटिंग्स में चलते हैं और देखते हैं वैल्यू सेव हुई है या नहीं। कंटेंट सेटिंग्स, ऑल कुकीज एंड साइट डेटा, लोकल होस्ट, और आप देख रहे हैं लोकल होस्ट मौजूद है और नेम जो कुकी का नाम था जो कि हमने उसको दिया था, और उसमें कौन सी वैल्यू सेव है, जॉन स्मिथ। और ये एग्जांपल है सेशन कुकी का। क्यों, ये एक्सपायर होती है जब हम अपने इस ब्राउज़र को क्लोज कर देंगे। इस स्टेज में हमारे पास मसला ये है, जब हम क्लिक कर दें साइन अप पे तो ये स्टिल ये स्क्रीन शो कर रहा है। हम चाहते हैं जब साइन अप हो जाए तो ये हमें मैसेज करे, शो करे कि वेलकम टू आवर वेबसाइट मिस्टर ओ मिसिस जॉन स्मिथ। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। कुकी मौजूद है, कुकी ऐड हो गया तो इसको रिडायरेक्ट होना चाहिए। रिडायरेक्ट होना चाहिए किधर, इस इंडेक्स पे। तो इसको क्या किस तरह रिडायरेक्ट करेंगे, हम स्टेटमेंट लिखेंगे रिडायरेक्ट टू एक्शन और वो है इंडेक्स। तो रिडायरेक्ट हो जाओ किस एक्शन में, इंडेक्स में। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कुकी मौजूद है या नहीं। अगर तो कुकी मौजूद है तो वो नेम, जो भी नेम है वो सप्लाई कर दो इंडेक्स डॉट हमारे इस इंडेक्स व्यू को। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। कुकी को यूज करते हैं उसी तरह HTTP कुकी और उसका एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे। फिर अगर कुकी मौजूद है तो उसके लिए आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, और कुकी कौन सा है, नेम, ये वाला नाम एग्जैक्टली इसी तरह देना है, वरना ये इसको पता नहीं चलेगा कौन सी कुकी का आप पूछ रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये तब करो। फिर इफ स्टेटमेंट में हम चेक करेंगे कि कुकी नल तो नहीं है। अगर कुकी नल ना हो तो आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू कुकी में है, लाइक नेम की वैल्यू एक स्ट्रिंग वेरिएबल में उसको सेव कर देंगे, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज,
और कौन सी कुकी, नेम, और उसकी जो वैल्यू है, तो जो भी वैल्यू हमने सेव की है जैसे कि जॉन स्मिथ, तो वो इसमें आ जाएगी और फिर हमने उसको व्यू बैग, व्यू डेटा या टेम्प डेटा के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने व्यू में। सो व्यू बैग, इस ट्यूटोरियल में मैं यूज़ करता हूँ व्यू डेटा को, और फिर उसके लिए एक की डिफाइन कर देते हैं, नेम, आप कोई भी नाम दे सकते हैं और उसको असाइन कर देते हैं वैल्यू। आपके सामने अब मौजूद है। अब हमने व्यू में थोड़ी सी चेंजेस करनी है। चेंजेस क्या होगी, अगर कुकी सेव है तो हमें मैसेज शो करो, वेलकम टू आवर वेबसाइट मिस्टर और मिसेस जॉन स्मिथ। अगर कुकी मौजूद नहीं है तो फिर हमें ये टेक्स्ट बॉक्स शो करो। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। ये जो व्यू डेटा हमारे पास मौजूद है, हम क्या करेंगे, इस सारे कोड को इसके अंदर कर देते हैं और हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ ये जो व्यू डेटा है, नेम इक्वल्स टू नल, अगर नल है तो फिर फॉर्म शो करो। और एल्स अगर नल नहीं है तो फिर क्या करो, यहां पे एक और भी है, एल्स हमने क्या करना है, मैसेज शो करो। और मैसेज क्या है, उसको पी टैग में रैप कर देते हैं, पी टैग वेलकम टू आवर वेबसाइट मिस्टर और मिसेस, और फिर व्यू डेटा, नेम, जो वैल्यू सेव है कुकी में। तो अब अगर मैं रन करूंगा, चूंकि वैल्यू नहीं है क्योंकि हमने सेशन कुकी को यूज किया था, चूंकि नेम अब मौजूद नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ साइन अप, तो आप देख रहे हैं वेलकम टू आवर वेबसाइट मिस्टर और मिसेस जॉन स्मिथ। अब अगर मैं इस ब्राउजर को क्लोज नहीं करता तो सेशन कंटिन्यू है और रिस्टार्ट कर देते हैं तो आपको सेम मैसेज नजर आएगा। अब अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, सेशन क्लोज हो गया, दोबारा रिस्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये फिर आपको ये शो कर रहा है, ये फॉर्म। तो अब हमने क्या करना है, पहले एग्जाम्पल में हमने सेशन कुकीज को यूज किया, अब इस एग्जाम्पल में हम यूज करेंगे परसिस्टेंट कुकी को। तो थोड़ी सी चेंजेस करनी है, सारा कोड सेम, एग्जैक्टली सेम, एक चीज हमने ऐड करना है और वो है कि कुकी कब एक्सपायर होगी। तो जब हम उसको एक्सपायरेशन देंगे तो वो परसिस्टेंट हो जाएगी। तो इस केस में मैं चाहता हूं कि ये कुकी एक दिन के लिए मौजूद रहे। तो किस तरह, कुकी, सारा कोड सेम, कुकी डॉट एक्सपायर्स, कब एक्सपायर होना चाहिए इसको, डेट टाइम डॉट नाउ, और उसमें एक दिन ऐड कर दो, ऐड डेज 1, रन कर दें। कोई भी वैल्यू दे सकते हैं हम, इस केस में जॉन स्मिथ या जेम्स मार्श, और मैसेज शो हो रहा है। चलते हैं सेटिंग्स में, शो एडवांस सेटिंग्स, कंटेंट सेटिंग्स, ऑल कुकी साइट डेटा, लोकल होस्ट को सर्च कर दें। आपके सामने है कुकी का नाम नेम, जेम्स मार्श, और एक्सपायर कब हो रहा है। पिछले जब हमने सेशन कुकी को किया था तो ये कह रहा था सेशन एक्सपायर्स व्हेन द सेशन एक्सपायर्स, उस किस्म का मैसेज। अब ये क्या कह रहा है, आज मंडे है 20th of June 2016,
और ये एक्सपायर होगा ट्यूसडे 21 जून 2016 एग्जैक्टली उसी टाइम पे, सुबह के 12:30 बजे। तो अब अगर मैं, चूंकि ये परसिस्टेंट कुकी है, अगर मैं इसको क्लोज भी कर दूं तो ये फिर भी हमें मैसेज देगा कल तक इस टाइम पे। अब अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, लोकल होस्ट नेम रिमूव कर दें, इसको रिमूव हो गया। अब अगर मैं रिस्टार्ट कर दूं दोबारा तो आपको फिर फॉर्म शो करेगा। इसमें एक और वैल्यू डाल देते हैं, मार्क विल्सन, और साइन अप, और आपको फिर शो हो रहा है मार्क विल्सन। तो आपने देखा कि हम किस तरह सेशन और परसिस्टेंट कुकीज बना सकते हैं, और इस ट्यूटोरियल में हमने उसको क्रिएट किया। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।